हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। खालिद हमारे साथ जुड़ गए हैं और मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद, महबूबा मुफ्ती का ये एक बार फिर से बयान जिसमें वो पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत कर रहे हैं, ये क्या वो तिलमिलाहट है? क्योंकि कश्मीर के लोगों को आर्टिकल 370 हटना पसंद है, देश के लोगों को ये बड़ा फैसला रास आया, लेकिन वो ठेकेदार से बनती जा रही है, ऐसा लगता है कश्मीर की। देखिए, महबूबा मुफ्ती का जो पक्ष है वो लगातार यही रहा है। जब से वो डिटेंशन से छूटी है, पहले दिन से ही उन्होंने शुरू किया है कि एक तो पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए और दूसरा आर्टिकल 370 की वापसी पर लगातार पीडीपी का जो है वो जोर रहा है। दरअसल उनका जो पॉलिटिकल मोटिव है वो यही है कि उनको लगता है इससे जो उनकी साख्त है, पॉलिटिकल साख्त जम्मू कश्मीर में, वो उसको अगर वापस लाना है तो इन दो मुद्दों पर बात करनी है। और जहां पर भी आप देखें पिछले एक साल में अगर उन्होंने कहीं पे भी जनसभा की हो या फिर कहीं कोई फंक्शन में हो, तो ये दो बातें उन्होंने जरूर कही है। एक तो कि पाकिस्तान से बातचीत हो तभी जम्मू कश्मीर में अमन आ सकता है, और दूसरा ये कि आर्टिकल 370 को हम सूद के समेत वापस लेंगे। और कल जो रामबंद के बानहाल क्षेत्र में उनकी जनसभा थी उसमें भी उन्होंने यही बात दोहराई। और लगातार जो पॉलिटिकल पोजीशन है उनकी पीडीपी की, उसमें से काफी नेता जो हमने देखे पिछले एक साल में वो निकलकर दूसरे दलों में गए हैं, या पीपुल्स कॉन्फ्रेंस या दूसरे कुछ दलों में या अपनी पार्टी में। तो उससे कहीं ना कहीं जो लीडरशिप है महबूबा के नीचे अगर हम देखें तो बहुत कम हो गई है। इसलिए पार्टी को मजबूत रखने के लिए उनका जो एजेंडा है वो यही रहा है कि एक तो पाकिस्तान, उनको लगता है कि पाकिस्तान से बातचीत करने में वो सहानुभूति हासिल करेंगी जम्मू कश्मीर में, और साथ ही साथ जो आर्टिकल 370 है उसको लेकर भी वो बात करती है। और लक्ष्य यही है कि जो उनकी पॉलिटिकल पोजीशन है उसको मजबूत रखें। जी, तो महबूबा मुफ्ती चाहते हैं कि उस पाकिस्तान से बात हो जो पाकिस्तान आतंकियों को ट्रेन कर रहा है, भारत में भेज रहा है और कश्मीर के युवाओं को बरगलाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अब वहां के युवा ये समझ रहे हैं कि उनके लिए विकास जरूरी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का भी दूसरी तरफ ऑपरेशन जारी है। श्रीनगर के रामबाग में आतंकियों से मुठभेड़ हुई। इस दौरान 3 आतंकी मारे गए आतंकियों में टीआरएफ कमांडर मेहरान यासिन भी शामिल हैं। हमारे साथ मनीष शुक्ला बने हुए हैं। मनीष, बहुत बड़ी कामयाबी। या बिल्कुल, देखिए लगातार सिविलियन किलिंग हमने देखा पिछले महीने जम्मू कश्मीर के अंदर, और एक बड़ा कंसर्न था क्योंकि कोई गोलगप्पा वाला है, वो बेचारा वहां पर बिजनेस कर रहा है, उसको मालूम ही नहीं है कि उसे पीछे से कोई मार के चला जाएगा, या वो सारे लोग जो भारत के हक में बात करते हैं, जो कश्मीर के हक में बात करते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा था। और पाकिस्तान ने ये टीआरएफ को जो बनाया है, लश्कर का एक विंग है, और इसका यही मकसद है कि लोकल जो कश्मीरी यूथ है उनको इस ग्रुप में शामिल किया जाए और दुनिया को ये बताया जाए कि ये उसमें हम नहीं शामिल हैं। जिस तरीके से भारत बार बार एलिगेशन करता है, ये कश्मीरी शामिल हैं और उन्हीं का इस्तेमाल करके इस तरह अटैक किया जाता है। मेहरान यासिन पिछले कई दिनों से काफी वांटेड था, क्योंकि हमने देखा कि जो 2 टीचर की हत्या हुई थी पिछले दिनों कश्मीर के अंदर श्रीनगर में, उन टीचर की हत्या में पुलिस का कहना है कि ये इन्वॉल्व था। और कई अटैक, चाहे ग्रेनेड अटैक हो, कुछ पुलिस वालों पर हमले करना हो, मेहरान यासिन एक बड़ा नाम सामने आ रहा था और काफी जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो फोकस कर रही थी। और कल हमने देखा कि श्रीनगर सिटी के अंदर जिस तरीके से स्पेसिफिक ऑपरेशन किया गया बिना खुद की कैजुअलिटी किए हुए, वो एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। जी मनीष, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खालिद, आपका भी बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान जिन आतंकियों को ट्रेन करके भेज रहा है, उनको ट्रेनिंग दे रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट के तहत ढूंढ कर उनका खात्मा किया जा रहा है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।